नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन बात करने वाले हैं जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था के बारे में। ये जो वीडियो है मित्रों, स्पेशल रूप से रीट एग्जाम 2021 इसके लिए ये तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था है। इस वीडियो को अपन दो पार्ट में देखेंगे। आज है जिला प्रशासन की बात करेंगे और अगले वीडियो में न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। तो जिला प्रशासन क्या है, डिटेल से बात करने वाले हैं और कोई भी आपका कंफ्यूज नहीं रहेगा इसके बाद में, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। जिला प्रशासन राज्यों के प्रशासन को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए जिला नामक छोटी इकाइयों में विभक्त किया जाता है। मतलब राज्य का जो प्रशासन है तो एक साथ में राज्य कंट्रोल नहीं कर पाता है राजधानी से। इस कारण है राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक जो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इकाइयों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जिला कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1772 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर देखो जिलाधीश पद का सृजन किया गया। देखो जिलाधीश का सृजन है कब हुआ है, जिला कलेक्टर है जिसको आज अपन बोलते हैं, उसका पद है ये कब से आया है, तो 1772 में आया है। और किन के द्वारा सृजित किया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सृजित किया गया। और इसी समय से आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है, 1772 से। मौर्य काल में जिले के प्रमुख को राज्य का कहा जाता था। मौर्य काल है तो देखो जिला प्रशासन वैसे है, इसकी शुरुआत तो मौर्य काल से मानी जाती है। और मौर्य काल के समय जो जिले का प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, राज्य का कहते थे। गुप्त काल व हर्ष काल के समय जिले को विषय व प्रमुख को विषपति कहते थे। ठीक है। मुगल काल में जिले को सरकार व प्रमुख को अमलगुजार या फौजदार कहा जाता था। अब मौर्य काल के अंदर राज्यों का, गुप्त और हर्ष काल के समय विषपति, मुगल काल के समय अमलगुजार, ये सभी के सभी आज का जो जिला कलेक्टर है उन्हीं के नाम हैं। जिला शब्द का प्रयोग है अनुच्छेद 233 में जिलाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किया गया। यदि संविधान की बात करें तो संविधान में सबसे पहले जिलाधीश शब्द कहाँ से मिलता है, तो अनुच्छेद 233 है। इसके अंदर ये कहा गया है कि हर जिले के अंदर एक जिलाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर जिलाधीश शब्द देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं जिलाधीश क्या है। जिलाधीश जिसको अपन डीएम भी कहते हैं, है ना, संपूर्ण जिला प्रशासन का संचालन इन्हीं के नेतृत्व में किया जाता है। जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी या बात करें तो वो भी जिला कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है। रजनी कोठारी ने इनके बारे में क्या बोला था कि जिलाधीश पद है वो संस्थागत कृष्माई होता है ना, संस्थागत कृष्माई है जिलाधीश को। किसने बोला है, रजनी कोठारी ने बोला है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। अब जिलाधीश का चयन कैसे होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग, जो कि अपन यूपीएससी के नाम से जानते हैं, द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस परीक्षा के माध्यम से है इस जिलाधीश का चयन होता है। ठीक है ना, किसके माध्यम से, आईएएस से एग्जाम दिया जाए और आईएएस के अंदर टोटल जो फेज है उसको क्लियर किया जाए और उसके बाद में जिलाधीश से वो बनाया जाता है रैंक के आधार पर। फिर भी राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के माध्यम से भी जिलाधीश से इसका चयन किया जाता है। ठीक है ना, चयन प्रक्रिया के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, नियुक्ति, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें, वरिष्ठता संबंधी निगम आदि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जिलाधीश है, इसकी नियुक्ति है, इनका प्रशिक्षण है, इनकी सेवा शर्तें हैं, ये इनकी वरिष्ठता है, ये सारे के सारे कार्य केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि राज्य सरकार के। हाँ, राज्य सरकार के अधीन ये काम करता है, फिर भी ये इनका सारा का सारा जो नियुक्ति है, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें वगैरह है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जिलाधीश राज्य सरकार के लिए कार्य करता है और जिलाधीश किस सरकार के लिए कार्य करता है, तो राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। आर्टिकल 311 के तहत
है ना, 311 के तहत जिलाधीश के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके अनुसार इन पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का होते हुए भी केंद्र की अनुमति के बिना इन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता है। अब अनुच्छेद 311 ये कहता है कि जिलाधीश का जो कार्यकाल को है, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो जिलाधीश है इसको राज्य सरकार है वो नहीं हटा सकती, इस पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का है, फिर भी केंद्र की अनुमति के बिना इसको हटाया नहीं जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। अब जिलाधीश के प्रमुख कार्य हैं, जिलाधीश कई पद के रूप में है कार्य करता है जिले के अंदर, तो वो कौन से हैं? पहली बात है कि जिला विकास अधिकारी के रूप में ये काम करता है, ठीक है, डीडीओ के रूप में। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों व पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के रूप में स्थापना है, ये भी जिलाधीश के द्वारा की जाती है। जिले में विकास कार्य व बाधाओं का निराकरण, जिले के अंदर कोई भी बाधाएं आई है, कोई भी आपदा आई है, उसके निराकरण का कार्य भी जिलाधीश के द्वारा किया जाता है। सेकंड है कि न्यायिक अधिकारी के रूप में, है ना, जिलाधीश से न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का काम है। जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखता है, जिले के जेलें हैं उनकी निरीक्षण करता है। अशांति की स्थिति में धारा 144 की उद्घोषणा भी जिलाधीश के द्वारा की जाती है। प्रपत्र व वीजा प्रदान करने की सिफारिश है जिलाधीश के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा सबसे पहले है वो की जाती है। अगली यदि इसके पद के रूप में देखें तो जिला प्रशासक के रूप में बहुत ही फेमस रूप में इसमें कार्य करता है। जिले के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की पद स्थापना, स्थानांतरण व अवकाश की स्वीकृति है, ये जिलाधीश के रूप में, ये जिला प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए जिला कलेक्टर करता है। जिले में सरकारी वकील नियुक्त करना, जिले के अंदर जो भी सरकारी वकील है उनकी नियुक्ति की जाती है कलेक्टर के द्वारा, और वकीलों का पैनल भी इनके द्वारा तैयार किया जाता है। वकीलों का पैनल कौन सा, कोई भी है मामला है तो उसके लिए विशेष पैनल यदि बैठाना है तो ये भी जिला कलेक्टर बैठाता है। जनगणना कार्य को संपादित करवाना, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कार्य है, इसको आप स्टार लगाओगे क्योंकि इसमें गलत होने के चांस रह जाते हैं। तो जनगणना कार्य को संपादित करवाने का कार्य भी जिलाधीश के में, ये जिला प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए जिला कलेक्टर करता है। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में ये काम करता है। जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है। राजस्व अधिकारी के रूप में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, है ना। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है। भू अभिलेखों का क्रियान्वयन, नक्शा निर्माण, सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े सुरक्षित करवाना। नियोजन अधिकारी के रूप में कार्य, तो जिला स्तरीय नियोजन जिला आयोजना समिति का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रम है, उनका क्रियान्वयन है जिले के अंदर है जिला नियोजन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर करता है। आपदा निवारण अधिकारी के रूप में और समन्वय के रूप में ये काम करता है। समन्वय क्या? जिला प्रशासन व राज्य सरकार के बीच में संबंध स्थापित करता है। अब अपन जिला प्रशासन में दूसरी कड़ी देखें तो जिलाधीश के अधीन है उपखंड अधिकारी होता है। उपखंड अधिकारी जिला व तहसील के मध्य की प्रशासनिक इकाई होती है ना। ये एक तरफ जिला है और जिले के बाद में एक तरफ क्या है? तहसील है। जिला और तहसील के मध्य की कड़ी है वो कौन है? उपखंड अधिकारी होता है, जो कि प्रत्येक उपखंड पर होता है। चयन इसका कैसे होता है? तो राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। अपने समस्त कार्यों का संपादन है जिलाधीश के नेतृत्व में ये करता है। जो भी कार्य हैं इसको किसके नेतृत्व में काम करता है? उपखंड अधिकारी, तो जिला कलेक्टर के अधीन करता है। उपखंड अधिकारी के कार्य क्या है? दंड न्यायिक के रूप में अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना,
क्षेत्र की पुलिस चौकियों का निरीक्षण है ये उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मतलब उपखंड के अधीन जितनी भी पुलिस चौकियां हैं उनका निरीक्षण करना। अशांति की स्थिति में अपने क्षेत्र में धारा 144 की उद्घोषणा करना। देखो, जिले के अंदर यदि उद्घोषणा करनी है तो कौन करेगा? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर ने जब कर दी है तो इस अपने क्षेत्र में है, जिला कलेक्टर के कहने पर है, ये उपखंड अधिकारी है अपने क्षेत्र में 144 की धारा की है उद्घोषणा कर सकता है। उपखंड के राजस्व अधिकारी के रूप में भू अभिलेखों को तैयार करता है। उपखंड का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो उपखंड अधिकारी होता है राजस्व से संबंधित पदाधिकारियों, जितने भी राजस्व संबंधी पदाधिकारी होते हैं जैसे तहसीलदार, कानूनगो जिसे आरआई कहते हैं, पटवारी आदि के कार्यों का निरीक्षण करता है। सीमा विवाद, भू राजस्व, संपत्ति संबंधी विवादों की सुनवाई की जाती है उपखंड अधिकारी के द्वारा। नाम परिवर्तन से संबंधित प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम परिवर्तन से संबंधित प्रमाण पत्र है वो कौन जारी करता है? उपखंड अधिकारी करता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन तहसीलदार की। ठीक है मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट क्या आप सभी इसको करते होंगे? नहीं किया है तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। लाइक कर दिया है तो फिर इस अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी इसको जरूर करें। देखो, ये काम आप करोगे तो इनसे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए इनसे भी बेहतर है कंटेंट है लेके आऊँगा। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ये आपका सपोर्ट मेरे को जरूर चाहिए और ये आप जरूर करें भी। ठीक है, अब देख लेते हैं तहसीलदार। प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से उपखंड को तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिसका मुख्य पदाधिकारी तहसीलदार होता है ना। तहसील का मुखिया कौन होता है? तहसीलदार होता है। इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तहसीलदार एक राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या? राजपत्रित अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंतर्गत की जाती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप आरएस नहीं करते। राजस्थान तहसीलदार सेवा है, इसके अधीन है इनकी नियुक्ति की जाती है। अब तहसीलदार के कार्य क्या है? तहसीलदार जो है द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंड नायक है। ठीक है ना, सेकेंड श्रेणी का। ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं है तो दंड पालक कौन होगा? तहसीलदार होगा। काश्तकारी चारागाह भूमि सीमा विवाद, चारागाह भूमि सीमा विवाद है, भू संपत्ति का विभाजन है, सरकारी भूमि का अतिक्रमण है, इनसे संबंधित जो भी विवाद आएंगे उसका निर्णय कौन करेगा? सुलझारा कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। ध्यान रखना। काश्तकारी चारागाह भूमि सीमा विवाद है, संपत्ति का विभाजन है, सरकारी भूमि का अतिक्रमण है, ये जितने भी विवाद है इनका निपटारा है तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग। देखो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी है किसके द्वारा किया जाता है? तहसीलदार के द्वारा। और जन्म मृत्यु वाला किसका का है? अपने उपखंड अधिकारी के द्वारा। तहसील में भू अभिलेखों का संरक्षण है, ये तो तहसील में भू अभिलेख संरक्षण तो तहसीलदार के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन पटवारी की। पटवारी पद की शुरुआत है मुगल काल से हुई है। ठीक है ना, मुगल काल में बहुत ही अहम रोल हुआ करता था इस पटवारी का, और इस पटवारी पर ही सारा इसकी राजस्व है टिका रहता था। नियुक्ति है राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल कहाँ है? तो राजस्व मंडल है अजमेर के अंदर। इनके कार्य क्या है? ग्राम स्तर पर भू राजस्व तथा शुल्कों का एकत्रण है पटवारी के द्वारा किया जाता है। एकत्रित जो भी राजस्व है उनको तहसील मुख्यालय तक जमा करवाने का काम है। काश्तकारों के खेतों से संबंधित पूर्ण जानकारी बैंक ऋण प्राप्ति हेतु है, ये पटवारी के द्वारा दी जाती है।
भूमि विक्रय आदि के कार्य के लिए जानकारी उपलब्ध करवाना भी किसका काम है? पटवारी का है। राजस्व अभिलेखों की नकल, देखो जब भी खेत कोई है, खेत की यदि कोई नकल प्राप्त करना चाहता है अपने खेत की, तो वो भी पटवारी से प्राप्त की जाती है। अब देख लेते, देखो एक दृष्टि में यहाँ मैंने जितने भी पद है प्रशासनिक दृष्टि से वो मैंने यहाँ एक सीक्वेंस में लिखे हैं ताकि अपने को रिवीजन भी हो जाए। कानून या शांति स्थापित करने हेतु जिले के कौन कौन से अधिकारी होते हैं, जिले के अधीन और के अधीन कौन कौन से कार्य करते हैं? नहीं, कानून एवं शांति स्थापित हेतु मैं बोल रहा हूं। तो सबसे कानून एवं शांति स्थापित करने के लिए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो एसपी होता है, ठीक है ना। एसपी की फुल फॉर्म है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के अंदर अधीन है एएसपी होता है, एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है। उसके अधीन है डीएसपी होता है ना, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी के अधीन है थानेदार होता है। तो इनसे पहले देख लो, थानेदार से पहले एसपी नहीं, एसपी है, एसपी के अंदर है एएसपी है, एएसपी के अधीन है वो डीएसपी है, ठीक है। फिर है थानेदार, थानेदार के अंदर भी थानेदार और थानेदार के अधीन है एसआई होता है, जिसको सेकंड थानेदार कई बोल देते हैं, सब इंस्पेक्टर के द्वारा। और इसकी यदि एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के मैंने विस्तृत वीडियो डाल रखे हैं ग्रामर के, तो वो आप देख सकते हैं। एसआई के बाद में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ठीक है। तो ये तो है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिले के, ये एक कड़ी है। अब देखो राजस्व मामले में अधिकारी कौन कौन से होते हैं, जिसकी अपन ने अभी बात की भी थी। राजस्व मामले हेतु सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीएम। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। कलेक्टर ही सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है, जिसको डीएम कहते हैं। डीएम के अधीन एडीएम होता है। एडीएम एडिशनल का अर्थ है अतिरिक्त, ठीक है ना। यहाँ जो भी मैंने यहाँ पर एएसपी बोला है तो वो भी अतिरिक्त है, अतिरिक्त है। तो एएसपी, एडीएम, एडीएम का अर्थ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर है एसडीएम, एसडीएम का है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। एसडीएम में हर उपखंड पर होता है। फिर है तहसील, तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है। राजस्व मामले में तहसीलदार के अधीन है वो नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार के अधीन आरआई होता है। आरआई को रेवेन्यू इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, है ना। राजस्व निरीक्षक कहते हैं या कानून को कहते हैं। और इनके अधीन है पटवारी होता है। सबसे नीचे की कड़ी पटवारी है, सबसे उच्च कड़ी राजस्व में है, जिले की है वो डीएम है। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट प्रदान करता है। और नए सिलेबस है जितने भी, उसके सारे मैं वीडियो यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, सीक्वेंस चल रही है अपनी, और जल्दी ही सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। आपके प्यार की ज़रूरत है। आपका प्यार जितना ज़्यादा रहा तो मैं 2 वीडियो भी डेली आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।